हेलो दोस्तों, आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए राजस्थान पुलिस के लिए महिला बाल अपराध का 100 में से 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जिनमें से आपके राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 2022 में से इनमें से 10% कंफर्म आएंगे। दोस्तों रट लीजिए। इसके लिए दोस्तों आप हमारी यूट्यूब चैनल ऑलराउंडर वीडियो को सब्सक्राइब करिए यदि आप यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो, और इस चैनल को बेल आइकन ज़रूर दो, क्योंकि जब भी हम आपके लिए ऐसे वीडियो लाए तो आपको उन वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और वीडियो को लाइक ज़रूर करें दोस्तों। हेलो दोस्तों, आपके सामने पहला प्रश्न है, बाल श्रमिक है। बाल श्रमिक क्या है दोस्तों? जो जो वर्ष 2018 से कम उम्र का होता है वही दोस्तों बाल श्रमिक है दोस्तों। वही एक प्रकार से बाल श्रमिक है दोस्तों। दूसरा प्रश्न है दोस्तों हमारे सामने, विश्व बाल श्रम निर्देश दिवस कब मनाया जाता है या मनाया जाता है दोस्तों? 12 मई को, 12 जून को, 12 अप्रैल को, 13 मार्च को दोस्तों। विश्व बाल श्रम दिवस निषेध दिवस 12 मई को मनाया जाता है दोस्तों। एक प्रकार से 12 मई को मनाया जाता है। नेक्स्ट चलते हैं हम, निम्नलिखित में से कौन सा यौन उत्पीड़ित का कारण नहीं है दोस्तों? निम्नलिखित में से कौन यौन उत्पीड़ित का कारण नहीं है? पहला है, कई पुरुषों में यौन विकृति की उत्पत्ति, महिलाओं को भोग की वस्तु समझने की उत्पत्ति, कार्यस्थल पर महिलाओं का सम्मान, वीडियो के विभिन्न माध्यम से बढ़ती अश्लीलता। तो दोस्तों इसके अंदर सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा दोस्तों। इसके अंदर सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा कि महिलाओं पर असमानता दोस्तों। नेक्स्ट चलते हैं हम फोर्थ क्वेश्चन की ओर दोस्तों। अंतर्राष्ट्रीय महिला दशक निम्न में से है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस निम्न में से है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, 1976 से 1975 दोस्तों। 1976 से 1975। 5 क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। लैंगिक अधिनियम 2013 में धारा 13 के अंतर्गत आता है। जो दोस्तों 2013 के अंदर धारा लगी 2013, उसके अंदर कौन सा कर्तव्य आता है? जैसे नियोजक के कर्तव्य आता है, जांच रिपोर्ट आती है, परिवादी की जांच आती है, सुलह का प्रावधान आता है। तो दोस्तों इसके अंदर जांच रिपोर्ट का अंतर्गत आती है, ये जांच रिपोर्ट के अंतर्गत आती है दोस्तों ये। नेक्स्ट चलते हैं, महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम 2013 में सुलह के प्रावधान किस धारा के अंतर्गत दिए गए हैं दोस्तों? महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम 2013 में सुलह के प्रावधान किस धारा के अंतर्गत दिए गए हैं दोस्तों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, धारा 10 के अंतर्गत दिया गया है दोस्तों। इसका आंसर सही हो जाएगा बी, धारा 10 के अंदर दिए गए हैं। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों 7 क्वेश्चन की ओर। विख्यातवाद के प्रमुख बिंदु 1997 में शामिल नहीं है। जो भी विख्यातवाद का बिंदु है दोस्तों 1997 में शामिल नहीं किया गया है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा समलैंगिकता का अधिकार। समलैंगिकता का अधिकार दोस्तों 1997 में शामिल नहीं किया गया है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों 8 की ओर। महिला अधिकारों से संबंधित पुस्तक है दोस्तों। महिला अधिकारों से संबंधित पुस्तक की रचनाकार है। तो इसमें अनुष्का मोदी आएगा या जिया मोदी, रेणुका मोदी, जारा मोदी। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा जारा मोदी आएगा दोस्तों। इसका सही आंसर जारा मोदी हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, लैंगिक अधिनियम 2013 में से एक जिला अधिकारी के क्या कर्तव्य है दोस्तों? महिलाओं के अधिकारों के संबंध में जागरूकता उत्पन्न करना, स्थानीय सम्मिलित द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के समय से दिए गए को मॉनिटर करना, गैर सरकारी संगठनों को समाज में जागरूकता सृजित करना, उपयुक्त सभी। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी दोस्तों। इसका आंसर डी हो जाएगा दोस्तों। ये चलते हैं, महिला आयोग जन सुनवाई
में से किस सदस्यों का और शिकायती का समाधान प्रस्तुत करता है दोस्तों? दहेज उत्पीड़न, घरेलू हिंसा मामला, यौन शोषण, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इसके अंदर आंसर हो जाएगा डी 4, उपरोक्त सभी हो जाएगा दोस्तों इसका आंसर। नेक्स्ट चलते हैं 11 की ओर दोस्तों। घरेलू हिंसा के विरुद्ध महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के अंतर्गत निम्न में से कौन सा सीधी धारा सम्मिलित नहीं की गई है दोस्तों? तो इसके अंदर दोस्तों आंसर हो जाएगा हमारा धारा 20, जो कि संयुक्त निवास प्राप्त करने का अधिकार होता है दोस्तों। इसका आंसर डी हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों 12 क्वेश्चन की और। घरेलू हिंसा के विरुद्ध महिला संरक्षण अधिनियम जो कि 2005 के अंतर्गत कुल कितनी धाराएं एवं अध्याय है? तो दोस्तों इसमें धारा 37 अध्याय 7, धारा 36 अध्याय 5, धारा 32 अध्याय 7, धारा 37 अध्याय 5। तो दोस्तों इसमें सही आंसर हो जाएगा दोस्तों डी, धारा 37 अध्याय 5। दोस्तों 13 क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम दोस्तों। घरेलू हिंसा के विरुद्ध महिला संरक्षण अधिनियम कब बनाया गया है दोस्तों? घरेलू हिंसा के अध्ययन महिला संरक्षण दिवस कब बनाया गया था दोस्तों? पहला 11 सितंबर 2005, बी 16 नवंबर 2004, डी 13 दिसंबर 2005, डी है हमारा 12 अक्टूबर 2006। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा सी, 13 दिसंबर 2005 को घरेलू संरक्षण अधिनियम बनाया गया है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों 14। घरेलू हिंसा संरक्षण अधिनियम 2005 कब लागू किया है दोस्तों? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा हमारे सामने सी, 26 अक्टूबर 2006 को यह अधिनियम लागू किया गया है दोस्तों। 15 क्वेश्चन की ओर चलते हैं। महिलाओं के प्रति हिंसा के कारण है दोस्तों। महिलाओं के प्रति हिंसा के कारण है दोस्तों। पहलो समाजवादी शिक्षा व्यवस्था का अभाव, दूसरा महिला के चरित्र पद संदेह करना, तीसरा महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने से रोकना, चौथा उपयुक्त सभी। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी दोस्तों। 16 क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। घरेलू हिंसा संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत बालक होता है। घरेलू हिंसा संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत बालक कितनी उम्र से कितनी उम्र तक का होता है? 18 वर्ष से कम उम्र का, 16 वर्ष से कम उम्र का, 14 वर्ष से कम उम्र का, 12 वर्ष से कम उम्र का। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ए, 18 वर्ष से कम उम्र का होता है दोस्तों, 18 वर्ष से कम उम्र का। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों हम 17 क्वेश्चन की ओर। राजस्थान में सर्वप्रथम किस रियासत में सती प्रथा का रोक लगाई गई थी? तो दोस्तों राजस्थान में सर्वप्रथम किस रियासत में सती प्रथा थी उस पर रोक लगाई गई थी? जयपुर में लगाई गई, मेवाड़ में, जैसलमेर में, बूंदी में। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा डी, सर्वप्रथम बूंदी में रोक लगाई गई थी। 16 क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। राजस्थान में कन्या वध प्रथा को सर्वप्रथम किस रियासत में गैर कानूनी घोषित किया गया था? कोटा में, भरतपुर, बीकानेर, जोधपुर। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ए, जो कि सर्वप्रथम कोटा में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। 19वां दोस्तों। प्रधानमंत्री द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना जो कि 22 जनवरी 2015 को चलाई गई थी, देश के कितने जिलों में यह प्रारंभ की गई थी दोस्तों? 100 जिलों में, बी है 150 जिलों में, सी है 50 जिलों में, डी है 200 जिलों में। तो दोस्तों यह 100 जिलों में प्रारंभ की गई थी। इसका आंसर हो जाएगा ए, 100 जिलों में प्रारंभ की गई थी दोस्तों। 20वां क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। महिलाओं के विकास और सशक्तिकरण की
समन्वित योजना है दोस्तों? स्वयं सिद्धा योजना, स्वाधा योजना, शुभ शक्ति योजना, स्वावलंबन योजना। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ए, स्वयं सिद्धा योजना दोस्तों। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों 21वां प्रश्न की ओर। दहेज प्रथा पर प्रतिबंध लगाने हेतु देश में दहेज निरोधक अधिनियम कब लागू किया गया था दोस्तों? 21 जनवरी 1961 को, 15 जून 1961 को, 1 अप्रैल 1961 को, 20 मई 1961 को। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों डी। इसका सही आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत बेगार प्रथा को समाप्त कर दिया गया है? दोस्तों संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जो बेगार प्रथा थी उसको समाप्त कर दिया गया? अनुच्छेद 23, बी अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 38 सॉरी दोस्तों अनुच्छेद 25 है बी के अंदर, और सी अनुच्छेद 38 और डी उपयुक्त सभी। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ए, अनुच्छेद 23 के अंदर वह समाप्त कर दी गई है। दोस्तों 23% की ओर चलते हैं हम दोस्तों। महिला की लज्जा भंग करने संबंधी हमला दंडनीय अपराध है। दंड प्रक्रिया हिंसा में, भारतीय दंड संहिता में, भारतीय संविधान में, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा बी हो जाएगा दोस्तों, भारतीय दंड संहिता में। तो इसका सही आंसर दोस्तों बी हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं हमें 24वें प्रश्न की ओर। विशेष विवाह अधिनियम कब पारित किया गया? दोस्तों तो विशेष विवाह अधिनियम है वह कब पारित किया गया? 2001 को, 1991 को, 1954 को, 1968 को। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1954 को यह अधिनियम पारित किया गया था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों 25वें की ओर। शारदा एक्ट के तहत प्रारंभ में बालिकाओं की विवाह योग्य न्यूनतम आयु कितनी थी? दोस्तों जो शारदा एक्ट था उस समय जो बालिकाओं का विवाह होता था उसमें बालिका की न्यूनतम आयु कितनी थी? ए 18 वर्ष, बी 21 वर्ष, सी 14 वर्ष और डी 16 वर्ष। तो दोस्तों उस समय बालिकाओं की आयु केवल 14 वर्ष थी दोस्तों, केवल 14 वर्ष थी, और पुरुषों की आयु थी केवल 18 वर्ष। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। हिंदू विवाह अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था दोस्तों? दोस्तों ये हिंदू विवाह अधिनियम कब पारित किया गया था? 1955 को, 1976 को, 1829 को, 1929 को। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1955 को यह अधिनियम पारित किया गया था। दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें यदि आप चैनल पर नए हैं, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि कोई और भी यह वीडियो देख सके, पढ़ सके। दोस्तों 27वें क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं दोस्तों। किशोर न्याय अधिनियम 2000 में किन बच्चों पर कोई अपराध किए जाने का आरोप है उन्हें कहा जाता है दोस्तों? बाल अपराधी, विधि संगृहित किशोर, अपराध अपराजित किशोर। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विधि संगृहित किशोर। विधि संगृहित किशोर कहा जाता है उन्हें। 2800 प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। राजस्थान में सर्वप्रथम किस रियासत में बाल विवाह को प्रतिबंधित करने हेतु कानून बनाया गया है? दोस्तों इसके ऑप्शन है ए जोधपुर में, बी मेवाड़ में, सी बूंदी में, डी अलवर में। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जोधपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों 29 की ओर। महिलाओं के लिए राष्ट्रीय कमीशन कब गठित किया गया है? दोस्तों ये प्रश्न मुझे परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट लग रहा है तो आप इसे मोस्ट में रख लेना दोस्तों। 1970 को, 1992 को, 2005 को, 1956 को। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 1992, बी ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों इसका 1992। दोस्तों 30वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं हेतु कितने प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था की गई है दोस्तों? 50%, 33%, 40% निर्धारित नहीं की हुई है दोस्तों। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए 50%। दोस्तों ऑप्शन ए 50%। 31 की क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 में कुल कितनी धाराएं थी दोस्तों? 55 धाराएं थी, 37 धाराएं थी, 46 धाराएं थी, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन हमारा सी, इसमें कुल 46 धाराएं थी दोस्तों। क्वेश्चन है हमारा 32वां। लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के अंतर्गत निम्न में से सम्मिलित नहीं है दोस्तों। धारा 7 लैंगिक हमला, धारा 16 अपराध का दुष्प्रेरण, धारा है दोस्तों 33 धारा विशेष न्यायों की प्रक्रिया और शक्तियाँ, और धारा 28 विशेष लोक अभियोजक। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, धारा 28 विशेष लोक अभियोजक दोस्तों। 33 क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं दोस्तों। लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के अंतर्गत धारा 8 के अंतर्गत सम्मिलित है प्रवचन लैंगिक हमला, गुरुतर प्रवेश लैंगिक हमला, लैंगिक हमले के लिए दंड का प्रावधान, और लैंगिक उत्पीड़न। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी दोस्तों। इसका ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा दोस्तों, सही करेक्ट आंसर दोस्तों। हम 234वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। 34वां क्वेश्चन बोल रहा है लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 में कुल कितने आराध्य है दोस्तों? तो इसमें 9 है, 5 है, 7 है, 14। तो दोस्तों हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 9 होगा दोस्तों, इसके अंदर ऑप्शन ए हमारा। 35 क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। किशोर न्याय अधिनियम 15 में से किस उम्र तक के व्यक्ति को बालक माना जाता है दोस्तों? ये दोस्तों एक किशोर न्याय अधिनियम है, इसमें 15 में से किस उम्र तक के व्यक्ति को हम बालक मान सकते हैं? 14 वर्ष, 21 वर्ष, 18 वर्ष, 16 वर्ष। तो दोस्तों हमारा सही आंसर हो जाएगा 18 वर्ष के आयु वाले को हम बालक मान सकते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किशोर न्याय बोर्ड की स्थापना राज्य सरकार अधिनियम की किस धारा के अधीन होता है दोस्तों? धारा 6, धारा 15, धारा 4, धारा 9। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, धारा 4 के अनुसार हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की स्थापना कब की गई है? दोस्तों यह परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इससे हम आप मोस्ट की श्रेणी में रखेगा दोस्तों। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की स्थापना कब की गई दोस्तों? 2007 को की गई, 2005, 1992, 1956। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 2007 को की गई है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बालक एवं किशोर श्रम प्रतिषेध अधिनियम 1986 में कुल कितनी धाराएं एवं अध्याय थे? दोस्तों बालक एवं किशोर श्रम प्रतिषेध अधिनियम 1986 में कुल कितनी धाराएं एवं अध्याय थे दोस्तों? धारा 26 और अध्याय 5, धारा 25 और अध्याय 7, धारा 46 अध्याय 9, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका हमारा आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई धाराएं नहीं है इसके ऑप्शन में दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। 39 की ओर दोस्तों। बाल श्रम प्रतिषेध अधिनियम के अंतर्गत बालक शब्द को किस धारा में परिभाषित किया गया है? जो बालक शब्द है वो किस धारा में परिभाषित किया गया है दोस्तों? धारा 5, धारा 2,
धारा 3, धारा 6। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, धारा 2 के अंतर्गत इसको परिभाषित किया गया है दोस्तों। हम 40वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। बाल श्रम प्रतिषेध अधिनियम 1988 में संशोधन कब किया गया है दोस्तों? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा अप्रैल 2017, मार्च 2019, जून 2016, अप्रैल 2005। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ए, अप्रैल 2007 में बाल श्रम प्रतिषेध अधिनियम 1988 में संशोधित किया गया है 2007 अप्रैल। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। हमारा 41, बाल श्रम प्रतिषेध अधिनियम 1986 में कब संशोधित हुआ था दोस्तों? 2014, 2012, 2016, 1988। तो दोस्तों हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2016 को यह संशोधित किया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। हमारा 42, बाल श्रम प्रतिशत एवं विनिमय अधिनियम 1986 का परिवर्तन नाम है दोस्तों। इसका जो भी परिवर्तन नाम है वो क्या है दोस्तों? इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी दोस्तों, बाल एवं कुमार श्रम प्रतिशत एवं विनिमय अधिनियम 1986 दोस्तों, 1986 दोस्तों। इसका हमारा बी आंसर करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों 43 क्वेश्चन की और लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 में बालक की चिकित्सा परीक्षण का प्रावधान किस धारा के अंतर्गत है दोस्तों? धारा 24, धारा 25, धारा 26, धारा 27। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा डी, धारा 27 के अंतर्गत है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों 44, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 में धारा 30 में से किए गए उपलब्ध के आधार पर विशेष न्यायालय द्वारा बालक के साक्ष्य को अभिलिखित की गई अधिकतम समय सीमा क्या है दोस्तों? 90 दिन, 47 दिन, 60 दिन, 30 दिन। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा 30 दिन दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों 45 की ओर, लैंगिक अपराध से बालकों का संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय किसी अपराध का दुरुपयोग किस धारा के अंतर्गत उल्लेखित है दोस्तों? किस धारा के अंतर्गत उल्लेखित है दोस्तों? इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा धारा 16 के अंतर्गत उपयोगिता, धारा 16 के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों 46, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के अंतर्गत सम्मिलित नहीं किया गया है दोस्तों। धारा 19, अपराधों की रिपोर्ट करना, धारा 32, विशेष लोक अभियोजन करना और धारा 44, नियम बनाने की शक्ति। तो दोस्तों इसमें हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, धारा 44 से नियम बनाने की शक्ति। यह हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं 47, यदि कोई व्यक्ति वेश्यागृह चलाता है तो उसे अनैतिक व्यापार अधिनियम की किस धारा के अधीन दंडित दिया जाएगा? धारा 5, धारा 2, धारा 3 एवं धारा 4। दोस्तों हमारा सही आंसर हो जाएगा धारा 5 के अंदर उसको दंडित किया जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों 48 की ओर, राजस्थान महिलाओं और लड़कियों में अनैतिक व्यवहार का उन्मूलन नियम 1958 में प्रयुक्त हिस्ट्री टिकट से क्या अभिप्राय है दोस्तों? तो इससे दोस्तों क्या अभिप्राय है? संरक्षण ग्रहण के प्रत्येक रहवासी के संबंध में प्रारूप सात में से रखा जाने वाला रिकॉर्ड भी है दोस्तों। संरक्षक गृह के प्रत्येक रहवासी के संबंध में प्रारूप 5 में से रखे जाने वाला आपराधिक रिकॉर्ड,
सी ऑप्शन है दोस्तों, संरक्षक ग्रह के संबंध में प्रारूप 3 में से रखा जाने वाला रिकॉर्ड। ऑप्शन डी है संरक्षक ग्रह के संबंध में प्रारूप 1 में से रखा जाने वाला रिकॉर्ड। तो दोस्तों इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, ए हो जाएगा दोस्तों हमारे इसके अंदर सही आंसर है। संरक्षक ग्रह के प्रत्येक रहवासी के संबंध में 7 में से रखा जाने वाला रिकॉर्ड दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। राजस्थान महिला और लड़कियों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। राजस्थान महिलाओं और लड़कियों में अनैतिक व्यवहार का उन्मूलन नियम 1958 के नियम 7 और 34 के उन्मूलन पर किस सजा का प्रावधान करता है? तो दोस्तों इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 500 रुपये जुर्माना। नेक्स्ट क्वेश्चन की लास्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। 15 अनैतिक व्यापार अधिनियम 1956 के अंतर्गत सुमेलित है दोस्तों। इसके अंतर्गत सुमेलित है दोस्तों ए धारा 2 परिभाषा। दोस्तों आज की हमारी यही क्लास समाप्त होती है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों शेयर करें।